हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि एचपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ है, तो सोच रहे हैं कि जिन भी कैंडिडेट का रिज़ल्ट हुआ हो, अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है, मतलब जब भी रिज़ल्ट आए तो स्किल टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मेरा भी रिज़ल्ट हुआ था पिछले साल 2022 में, तो मेरा भी स्किल टेस्ट था। तो स्किल टेस्ट तो था, बट वहाँ पे इंटरव्यू लिया गया हम लोग का। तो इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए थोड़ा हम बता देते हैं। तो इंटरव्यू मेरा 29 सितंबर को था, मेरे याद से, हाँ 29 सितंबर को था। 3-4 दिन इंटरव्यू चला था। 27 या 26 से स्टार्ट था इंटरव्यू। 27 या 26 सितंबर से इंटरव्यू स्टार्ट था, मेरा 29 को था। तो जिस कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा थे उनको पहले बुलाया गया था। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स का नंबर ज़्यादा था तो उनको पहले बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। उसमें शायद 80 कट ऑफ गया था ओबीसी का, शायद जहाँ तक हमको याद है 80 कट ऑफ गया था ओबीसी का, क्योंकि मेरा नंबर 81 था। हाँ, तो इंटरव्यू में हम लोग को सबसे पहले गेट एंट्री के पास लिस्ट होता है सबका नाम लिखा हुआ होता है, वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है कि हाँ हम आए हैं यहाँ पे। उसके बाद एंट्री करने के साथ अगर आप ब्रेकफास्ट टाइम पे पहुँचे हुए हैं तब तो आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का टाइम दिया जाएगा कि जाइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उसके बाद फिर एक रूम में बुला के एक सबको डीवी का फॉर्म दिया जाएगा। सब फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। उस फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि किस सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, कहाँ से हैं, रेफरेंस एड्रेस, रेफरेंस पर्सन का नाम लिखना होता है वहाँ पर। और क्या, हाँ, और लैंग्वेज सिलेक्ट करना रहता है। इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, तो मेरा दोनों लैंग्वेज में मैंने बाईलिंगुअल लिखा था वहाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो उसके बाद फिर डीवी के बाद थोड़ा वेट करना पड़ा हम लोग को, क्योंकि मेरा सेकेंड टाइम में लंच के बाद इंटरव्यू हुआ। तो फिर लंच करने के लिए चले गए तो मतलब सुबह जिसका इंटरव्यू हो जाता है ब्रेकफास्ट के बाद उसका थोड़ा ठीक रहता है। लंच के बाद थोड़ा बैठे बोर फील होता रहता है आदमी, कुछ दिमाग काम करता नहीं, लगता है कब हो जाए। लंच करने के बाद थोड़ा और फिर भी थोड़ा प्रिपरेशन करके जाना चाहिए अच्छा से, ताकि ये सब मैटर ना करे। और यह मेरा पहला इंटरव्यू था और बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील हो रहा था कि क्या जवाब देंगे, क्या पूछा जाएगा। तो एंट्री के पहले ही मेरे को टॉयलेट लग गया, और जैसे ही एंट्री होने वो मेरा नाम मतलब बुलाने को ही थे, तो फिर हम बोले कि सर प्लीज़ वेट फॉर 2 मिनट्स। तो इस तरह का कंडीशन अगर किसी भी कैंडिडेट के साथ होता है तो ज़रूर पहले वॉशरूम चले जाएं, उसके बाद चाहे पानी पीना हो, जो भी इमरजेंसी कॉल जहाँ से भी आ रहा है तो उसको रिसीव कर लें, है ना। तो क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है, और एक तो इंटरव्यू प्रेशर और ऊपर से एक प्रेशर और मेरे ऊपर तो एक प्रेशर और था, जिसके बारे में हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी बताते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जैसे ही एंट्री किए तो बोले कि क्या अंकित कुमार अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम बताएं, इंट्रोडक्शन अच्छा से दिए। इंट्रोडक्शन में क्या हुआ कि नाम बताते के साथ आगे क्या बोलना वही भूल गए। माय नेम इज अंकित कुमार। उसके बाद फिर चुप हो गए थोड़ा देर के लिए। फिर बोले हिंदी में बोल सकते हैं, बोले नो सर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देंगे। बोले ओके। फिर अच्छा से दोबारा जब बोले तो अच्छा से बोले। फिर उन्होंने पूछा कि आपने 2020 में पास आउट किया है। बोले यस सर। तो उसके बाद आप कहीं जॉब प्राइवेट वगैरह जॉब नहीं किए ना। बोले नहीं कहीं नहीं गए सर। तो बोले कोई ट्रेनिंग वगैरह इंटर्नशिप ये सब किए हैं। बोले नहीं इंटर्नशिप किए नहीं कॉलेज। मेरा सेशन ऐसा सेशन था, बैड लक था, हर सेशन में इंटर्नशिप होता था हम लोग के कॉलेज से, लेकिन मेरा सेशन 2017 से 20 का सेशन था, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिहार से हूँ, तो बिहार पॉलिटेक्निक का कॉलेज का ये सच्चाई है। और अदर कॉलेज में क्या होता है यूपी में और राजस्थान में, बाकी जगह क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सेशन में ये हुआ। अब शायद लागू हो गया है,
पहले भी था, बस हम लोग का सेशन में नहीं था, तो वहाँ पे ये सब बैड इम्प्रेशन थोड़ा सा पड़ जाता है कि टेक्निकल फील्ड से है, ना इंटर्नशिप किया है, ना ट्रेनिंग किया है, क्या ही काम करेंगे यहाँ पे। फिर भी बोले कि एचपीसीएल के बारे में कुछ बताइए। तो एचपीसीएल के बारे में बताएं थोड़ा बहुत। और फिर बोले एचपीसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। एचपीसीएल तो रियल बात है, अनएम्प्लॉयड हैं, काम का ज़रूरत है हमको, और जो मेरा स्किल्स है वो यहाँ यूज हो जाए। और स्किल के नाम पे तो कुछ है नहीं, बस थियोरेटिकल कंसेप्ट जो भी है, लेकिन ये बताना वहाँ ज़रूरी नहीं, बोलना स्किल ही है। तो जो भी स्किल है, जो भी हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल से, वो हम यहाँ पे यूज कर सकें। फिर बोले क्या कीजिएगा आप एचपीसीएल में आके, तो वही बताएं थोड़ा बहुत फंक्शन कि क्या होता है। तो मेंटेनेंस टेक्नीशियन का एज पर द पोस्ट था। तो मेंटेनेंस टेक्नीशियन का क्या, मेंटेनेंस करने का काम होता है, जितना भी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और जो भी होता है, तो इस टाइप का मेंटेनेंस के बारे में हम बताएं। फिर बोले कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई, रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाई, ये सब हम बताएं। तो फिर मेरे बताने टाइम एक गलती से एक टॉपिक का नाम निकल गया, प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज के बारे में उन्होंने सवाल को पूछना शुरू कर दिया। तो प्रेशर गेज, यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा टॉपिक का नाम वहाँ पे नहीं लेना है जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। तो प्रेशर गेज के बारे में तो कुछ पता नहीं था ज़्यादा, तो फिर भी थोड़ा बहुत बताएं। फिर बोले कि अच्छा आप मशीन पढ़े हैं। बोले हाँ सर पढ़े। बोले कि इंडक्शन मोटर क्या होता है, कैसे काम करता है ये। तो इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल अच्छा से एक्सप्लेन किए। फिर इसके बाद एक सवाल पूछे कि अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका एक सप्लाई कट हो जाए तब क्या होगा। ये सवाल एक्चुअली पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे पूरा माइंड ब्लैंक हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बोले। फिर बोले कि रोटेट करेगा, नहीं रोटेट करेगा, बंद कर जाएगा, क्या होगा, कुछ तो बताइए। बोले सर कोई आइडिया नहीं। बोले चलिए, से 3 फेज से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। बोले यस सर। 2 फेज से क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा। तो एक्चुअली तो सब कुछ पता होता है, 2 फेज से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन वहाँ पे दिमागी काम नहीं किया, वहाँ पे बोल दिए नहीं होता है। बोले अगर नहीं होता है तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है भाई। तो फिर बोले कि सर होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर बोले कि कभी बोल रहे होता है, नहीं होता है। बोले ओके ओके। फिर बोले सर थोड़ा ध्यान नहीं रहा है। बोले ओके ओके। तो 3-4 बार ओके ही कर दिए। तो अब क्वेश्चन फिर आगे क्वेश्चन पूछे कि टॉर्क के बारे में बताइए, टॉर्क इंडक्शन मोटर के टॉर्क का फार्मूला लिखिए। फार्मूला लिखे, यूनिट बताइए, और यूनिट भी गलती बता दी, ये भी एक मिस्टेक हो गया। फिर न्यूटन मीटर होता है, हम न्यूटन पर मीटर बोल दिए, तो उन्होंने बोला न्यूटन पर मीटर, आर यू श्योर। बोले नो सर न्यूटन मीटर। बोले ओके ओके। फिर these are the bad impression, okay, so be careful about this silly mistakes। फिर बुकोज रिले के बारे में पूछा तो बताएं। फिर बोले अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग के बारे में बताएं। फिर पूछे कि आपके विलेज का अर्थिंग क्या है। विलेज का अर्थिंग तो हम सोचे कि बोल देते हैं लेस देन 5 ओम। तो बोले नहीं ये तो रफ डाटा है, एक्चुअल में आपके विलेज का अर्थिंग क्या है। अब कभी कुछ पता ही नहीं है ये सब क्वेश्चन, तो क्या बोले वहाँ पे। बोले सर नहीं पता, आई डोंट नो, प्लीज आस्क अनदर क्वेश्चन। बोले अच्छा अर्थिंग को कम करने के लिए क्या क्या करते हैं। अब कितना सारा मेथड है अर्थिंग को कम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक भी मेथड हमको याद नहीं था। तो फिर भी थोड़ा बहुत बताएं सोच के। तो टाइम टेकिंग हो गया ज़्यादा, ये सब इजी क्वेश्चन, इसमें टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर बोले कि जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड के बारे में कुछ बताइए, जीनर डायोड के बारे में बताएं। तो ओवरऑल इंटरव्यू ठीक ही रहा था, बस इतना ही, 1-2 सवाल हमको याद नहीं है क्या क्या पूछा गया था वहाँ पे। तो ओवरऑल इंटरव्यू ठीक ही रहा था, लेकिन रिजल्ट तो हुआ नहीं, रिजल्ट नहीं हुआ। कुछ लड़के के हुए, मेरा एक दोस्त तो नहीं है, ग्रुप का ही लड़का है, उसका रिजल्ट हुआ है। तो यही रहा इंटरव्यू। अब आगे इंटरव्यू का मतलब होता क्या है, जब हम वैसा लगा जो थ्योरी का ही प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम लाइक UPPCL, SSC, JEE और एनी अदर एग्ज़ाम जिसमें इंटरव्यू नहीं है,
तो उसको कुछ पता ही नहीं होता है इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, डेरिवेशन आएगा नहीं आएगा, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। जैसे इस वीडियो को जैसे इस बार SPCL का जिसका रिज़ल्ट हुआ, तो वो बाय द वे उनका रिज़ल्ट आया स्किल्स टेस्ट के लिए, वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि चलो, अगर वीडियो ना देखते हो तो उनको मन में क्या लगेगा कि स्किल टेस्ट है, कुछ प्रैक्टिकल सीख लेते हैं। जैसे मेरा दिमाग में चल रहा था फालतू का कनेक्शन सीख लिए, PLC SCADA का कुछ वीडियो देख लिए कि कैसे PLC काम करता है नहीं करता है। वहाँ ये सबसे एक भी सवाल नहीं था, फालतू का अपना 20 से 25 दिन इधर हम बर्बाद कर दिए। इससे अच्छा है कि थ्योरी पढ़ के जाएँ। वहाँ अगर आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं जानते हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है। और IPR का इंटरव्यू है मेरा, उसमें अब देखिए क्या पूछते हैं, लेकिन अभी तक चांस है कि उसमें भी थ्योरी ही पूछा जाएगा जैसा भी सब लोग बता रहे हैं, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी होता है। तो यही है कि और हाँ, जो भी कैंडिडेट जैसे इंटर्नशिप किए हुए रहते हैं, कहीं अप्रेंटिसशिप किए हुए रहते हैं, जैसे एक मैम थे वो अप्रेंटिसशिप किए हुए थे, तो उनसे जो सवाल पूछे गए वो अप्रेंटिसशिप से ही पूछे गए। तो जिस भी फील्ड से होता है कैंडिडेट, उसी फील्ड से सवाल किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है कि हम तो कुछ सीखे नहीं हैं तो क्या बताएंगे। जो थियोरी पोर्शन है उसी को बढ़िया से करके जाइए तो ज़्यादा चांस है। अभी तक मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है, फिर भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रहे हैं कि जो भी थ्योरी है उसी को पढ़ के जाइए, थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी इधर उधर का दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बहुत सारा वीडियो अपलोड है, स्किल हिंदुस्तान हो गया, और भी कौन सा चैनल है, इलेक्ट्रिकल दोस्त करके है, तो वो सब चैनल से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप का इंटरव्यू का में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारा वीडियो देखने से भी दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज़ पूछा जाता है जो कि आप सीख नहीं सकते हैं बिना प्रैक्टिकल किए हुए। प्रैक्टिकल बोल देना और सीख लेना में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पे ऐसा सवाल ही किया जाएगा कि वहाँ फंस जाइएगा। प्रैक्टिकल अगर आप बोल दें कि हाँ प्रैक्टिकल किए हुए हैं, जानते हैं, तो वही सब बात है थोड़ा। और बढ़िया से जिसका भी रिज़ल्ट होगा इस बार 2023 में, बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा। जो थ्योरी से रिलेटेड है वो थ्योरी पढ़ के जाइएगा। जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं वो अप्रेंटिसशिप के बारे में अच्छा सा सीख लें। जो आप सीखे तो उसके बारे में थोड़ा रिकॉल कर लें। जो कहीं ट्रेनिंग किए हुए हैं, जो कहीं जॉब किए हुए हैं, जॉब में क्या क्या करते थे, क्या आपका काम था, ये सब थोड़ा सा सीख लें तो सही रहेगा। और जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जैसे मेरी तरह सिर्फ बुक पढ़े हैं, एग्ज़ाम निकल गया, नोट्स पढ़े एग्ज़ाम निकल गया, तो नोट्स ही पढ़ के जाए अच्छा से। थोड़ा बुक प्रेफर कर ले, बड़ी बड़ी किताबें जैसे GV गुप्ता की होती है, मशीन्स की और पावर सिस्टम, ये सब थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन इसमें अच्छा सा दिया हुआ रहता है। BK मेहता का इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ये सब थोड़ा देख के जा सकते हैं तो सही रहेगा एकदम। और क्या बोले, और तो हाँ, एक चीज़ और बताना था कि हम बताए थे ना शुरू में कि एक प्रेशर था मेरे ऊपर, इंटरव्यू का प्रेशर, डर का प्रेशर, और एक और प्रेशर ये था कि एक्चुअली जब हम कहीं जाते हैं, कहीं भी बाहर एग्ज़ाम देने, तो बहुत सावधानी बरतना पड़ता है हम लोग को। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। तो वहाँ पे ये घटना घटा था कि जब हम लोग 28 को पहुँचे थे वहाँ, विशाखापट्टनम में इंटरव्यू हुआ था, विशाख रिफाइनरी था। तो विशाखापट्टनम में इंटरव्यू हुआ तो हम लोग सोचे कि वाइजैक बीच चलते हैं, बगल में है वहाँ से, तो वहाँ से बगल में था तो बगल में घूमने गए। तो वहाँ पे फ़ोटोशूट वाला था, तो ज़बरदस्ती करने लगा, भैया फ़ोटोशूट करा लिए, मात्र 10 रुपये पर शूट लगेगा। हम बोले ओके 10 रुपये पर शूट लगेगा तो ठीक है। हम बोले भाई 5-6 फ़ोटो खींच दो। तो 5-6 फ़ोटो बोले खींचने के लिए। पहले तो फ़ोटो खींचा बढ़िया से, फिर साइड में लेके गया हमको, और फिर बहुत सारा फ़ोटो खींच दिया, लगभग 80-90 फ़ोटो खींच दिया। 80-90 फ़ोटो खींच दिया तो उस हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 900 रुपया हो गया। अब एग्ज़ाम देने के लिए कोई जाता है बाहर और 900 रुपये फ़ोटो में ही दे दे उसको, बाकी का खर्च कहाँ से होगा स्टूडेंट लाइफ में। तो वो भी अननेसेसरी हम क्यों दें भाई, हमको 6 फ़ोटो खिंचवाना था ना, तो हम तुमको पैसा क्यों दें।
तो इसमें फिर क्या किया, पहले मेरा ब्लूटूथ यही वाला था उसको ले लिया, फिर मेरा मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया, और मेरे सब दोस्त लोग इधर ही थे। हम फंस गए। मेरे साथ एक लड़का था, मेरा दोस्त, वो गुस्सा गया उस पर, गुस्सा हो गया उस पर। तो फिर हम बोले भाई तुम जाओ, से हम भागते हैं, ठीक है, यहाँ से हम मौका देख के भागेंगे, इससे मोबाइल अपना लेके निकल जाएंगे यहाँ से। तो बोले ठीक है, वो गया। हम नहीं चाह रहे थे कि सबको फंसा ले। एक जो फंसा हुआ था उसको भी बोले कि तुम चले जाओ, हम अकेले हैंडल कर लें। रास्ता देख लेते कि कहाँ से हमको कट करके निकालना है। एक डंडा भी देख लिए थे, बगल में छोटा सा था, तो सोचे कि इसी डंडा से इसका हाथ पे मारेंगे, मोबाइल नीचे गिरेगा, उठा के निकल देंगे। थोड़ा दूसरा जगह पे तो डर भी जाता है थोड़ा सा आदमी, लेकिन फिर भी हिम्मत हम किए हैं। कुछ दे ही नहीं रहा था, ना मोबाइल दे रहा था, ना ब्लूटूथ दे रहा था, बार बार पैसा दो गाली दे रहा था। छोटा लड़का था हमसे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उठ रहा था। चलो फिर क्या हुआ कि इतने में खोजते में सारे दोस्त लोग हमको देख लिए। फिर आए वो लोग तो पहले मेरा ब्लूटूथ छीने, मोबाइल छीने वो लोग से। बोले अब ये लोग को पीटेंगे। तो बोले नहीं, पीटना उठना नहीं है, हम लोग बस निकलते हैं। तो वो लोग भी सब अगल बगल वाले देख रहे थे, बोले ये सब पुलिस के हवाले कर देते। तो ये भी थोड़ा सा रॉन्ग स्टेप था। हम लोग स्टूडेंट थे, चुपचाप निकल जाना चाहिए था, एग्ज़ाम देने गए। तो स्टेप ले ही लिए, तो अब पुलिस को फ़ोन किए तो बोले कि अच्छा हम भेज रहे हैं। तो लेट हो गया थोड़ा, तो हम लोग निकलने ही वाले थे। किसी भी तरह से वहाँ से भागे हम लोग। तो फिर वो बोले कि फिर पुलिस वाला आ गया वहाँ पे, बोला कि हाँ हम आ गए हैं वाईजेक बीच के पास, आप अभी FIR किए थे, से आप कहाँ हैं? तो हम बोले हम तो यहीं पे हैं अभी, से मैटर तो क्लियर हो गया सर, अब हम लोग जा रहे हैं। बोले नहीं ऐसे कैसे क्लियर हो गया, मैटर यहाँ FIR हो चुका है। अब मेरा दिमाग घुर गया कि लो अब क्या हो गया भाई। बोले आपको तो थाना आना पड़ेगा। हम बोले आते हैं, गए, डर के मारे गए, वहाँ पे सब कुछ बताएं। तो वो लोग का कैमरा में इस तरह से सेटिंग रहता है ना कि आपसे जो कुछ भी वो पूछेगा वो अपना एविडेंस के रूप में आपका सेव करेगा, लेकिन वो जो उल्टा सीधा बात बोलेगा वो सेव नहीं होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होता है। पता नहीं ऐसा कैसे सेटिंग रहता है। तो ये सब सुनाया वहाँ पे। तो एविडेंस तो उसके पास था, मेरे पास नहीं था। वो जो रेट पूछा था वो बार बार पूछ रहा था ये फ़ोटो खिंचवाना है, हाँ। तो हाँ जब सिलेक्ट करने का बारी आया, फ़ोटो जब खींच दिया बहुत सारा, तो एक सिलेक्ट कर रहे थे तो 5 सिलेक्ट हो रहा था, और ये ऑटोमेटिक था। तो ये सारा चीज़ रिकॉर्ड हो रहा था। तो ओवरऑल वही रहा। तो वहाँ पे पुलिस वाले भैया जो थे वो बोले कि भैया तुम इसको दे दो 500 रुपये, बाकी तुम निकल जाओ यहाँ से, हो जाएगा काम। हम बोले सर हम 500 रुपये नहीं देंगे। हम बोले हम इसको फ़ोटो खींचने बोले हैं 6 गो, उसको 90 रुपये देते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। बोले नहीं इससे तुम फ़ोटो भी खिंचवा लेते हो स्टाइल पोज मार के, और पैसा भी नहीं देते हो, तो ये तो गड़बड़ बात है। फिर वहाँ पे हमको बोलना पड़ा, झूठ बोल दिए कि अच्छा ऐसा बात है, यहाँ पैसा लग जाएगा और ये लोग बदमाशी करेगा, हमको पीटेगा हमको। हम बोल दिए झूठ ये कि हम आते हैं पूरा डिपार्टमेंट से, हम अभी ज्वाइन करने के लिए आए थे। HPCL था तो स्किल टेस्ट, बोल दिए कि हम HPCL ज्वाइन करने के लिए आए हैं, हम आते हैं पूरा डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर देखते हैं कौन क्या बोलता है। तो थोड़ा सा झूठ का सहारा लिए तो पुलिस वाला भी नॉर्मल हुआ। फिर बोला 200 दे दो, फिर हम 150 रुपया उसको दिए और चुपचाप निकल गए वहाँ से। तो ये सब लफड़ा हो गया इंटरव्यू के पहले ही ये सब हो गया। तो एक तरह का प्रेशर हो गया नया जगह पे, और ये सब के कारण थोड़ा सा इंटरव्यू पे फ़र्क पड़ गया मेरा। तो इससे यही हमको सीख मिला ना, और जो भी मेरे लोग साथ थे उनको भी यही मिला कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, तो पहले तो संभल के जाएं, और एग्ज़ाम से पहले ना घूमें, ना कहीं एक्स्ट्रा जगह जाएं अननेसेसरी। चुपचाप रूम लें, जो रूम में बैठे रहें, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर जाएं, खाना खा के आ जाएं। इसके अलावा कहीं ना जाएं, कहीं कोई दोस्त भी है उससे मिलने तक नहीं। तो चांसेस है कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबी हो जाएगी, पता नहीं ये कहानी बहुत सारे लोग सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, लेकिन ये सत्य है और कभी भी किसी के साथ भी घट सकता है। वो भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, अब धीरे धीरे बताएंगे। एक MP का, एक पंजाब का, एक पटना का, एक
बिहार में एक नवादा डिस्ट्रिक्ट वहाँ का। तो धीरे धीरे बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। और नागालैंड का एक अलग ही स्टोरी है। बोले ना, जहाँ गए हैं वहाँ ही कुछ न कुछ ट्रेजिडी होके ही रहा हम लोग के साथ। तो इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा संभल जाते हैं कहीं भी। एक मुगल सराय तो नहीं बोलेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का एक है, वहाँ का भी कुछ बताएंगे धीरे धीरे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।